नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल तुलसी स्पिरिचुअल में। तो चलिए आज सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी का व्रत प्रत्येक वर्ष पौष के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। जो भी स्त्री और पुरुष इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं उन्हें श्रेष्ठ संतान का वरदान प्राप्त होता है। श्री युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से पुत्रदा एकादशी के विषय में पूछा। भगवान कृष्ण ने कहा, आज मैं तुम्हें पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पूरे विस्तार से सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम शैव्या था। राजा रानी के पास धन वैभव सब कुछ था, फिर भी वे दोनों हमेशा दुखी रहते थे क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था। राजा के पितृ भी हमेशा दुखी होकर पिंड लिया करते थे। राजा भी सोचता था कि बिना पुत्र के मैं पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुका सकूंगा। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का भी विचार किया, परंतु आत्मघात को पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार दोपहर बीत गई। राजा सोचने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझे पुत्र न होने का दुख क्यों प्राप्त हुआ। बहुत समय बीत गया तो राजा प्यास के मारे दुखी हो गया और पानी की तलाश करने लगा। थोड़ी दूर जाने पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे और हंस शादी विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा को वहां पहुंचकर शुभ शगुन होने लगे। राजा घोड़े से उतरा और मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, अपनी इच्छा कहो। राजा ने उनसे पूछा, हे महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, सो कहिए। मुनि बोले, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। तब राजा ने कहा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत कीजिए। भगवान की कृपा से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया और उसका पारण किया। इसके पश्चात राजा मुनियों को प्रणाम करके अपने महल वापस आ गया। कुछ समय बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पूर्ण होने पर एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र आगे चलकर सूरवीर, यशस्वी तथा प्रजापालक राजा हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन फलाहार में गाय के दूध का सागर और फल आदि खाने चाहिए। बोलो श्री नारायण भगवान की।